एक दयानंद सरस्वती नामक सन्यासी दिगंबर गंगा के तीर विचरते रहते हैं, जो सत्पुरुष और सत्य शास्त्रों के वेत्ता हैं। उन्होंने संपूर्ण ऋग्वेदादि का विचार किया है। सो ऐसा सत्य शास्त्रों को देख निश्चय करके कहते हैं कि पाषाण आदि मूर्ति पूजन, शैव, शाक्त, गणापत और वैष्णव आदि संप्रदायों और रुद्राक्ष, तुलसी माला, त्रिपुंड्रादि धारण का विधान कहीं भी वेदों में नहीं है। इससे ये सब मिथ्या है। कदापि इनका आचरण ना करना चाहिए, क्योंकि वेद विरुद्ध और वेदों में अप्रसिद्ध के आचरण से बड़ा पाप होता है। ऐसी मर्यादा वेदों में लिखी है। इस हेतु से उक्त स्वामी जी हरिद्वार से लेकर सर्वत्र इसका खंडन करते हुए काशी में आके दुर्गा कुंड के समीप आनंद बाग में स्थित हुए। उनके आने की धूम मची। बहुत से पंडितों ने वेदों के पुस्तकों में विचार करना आरंभ किया, परंतु पाषाण आदि मूर्ति पूजा का विधान कहीं भी किसी को भी न मिला। बहुधा करके इसके पूजन में आग्रह बहुतों का है। इससे काशीराज महाराज ने बहुत से पंडितों को बुलाकर पूछा कि इस विषय में क्या करना चाहिए। तब सब ने ऐसा निश्चय करके कहा कि किसी प्रकार से दयानंद सरस्वती स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करके बहुकाल से प्रवृत्त आचार को जैसे स्थापना हो सके करना चाहिए। निदान कार्तिक सुदी 12 संवत 1926 मंगलवार को महाराज काशी नरेश बहुत से पंडितों को साथ लेकर जब स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने हेतु आए, तब दयानंद स्वामी जी ने महाराज से पूछा कि आप वेदों की पुस्तक ले आए हैं वा नहीं। महाराज ने कहा कि वेद संपूर्ण पंडितों को कंठस्थ हैं, पुस्तकों का क्या प्रयोजन है। तब दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि पुस्तकों के बिना पूर्वापर प्रकरण का विचार करना ठीक ठाक नहीं हो सकता। भला पुस्तक नहीं लाए तो नहीं सही, परंतु किस विषय पर विचार होगा। पंडितों ने कहा कि तुम मूर्ति पूजा का खंडन करते हो, हम लोग उसका मंडन करेंगे। पुनः स्वामी जी ने कहा कि जो कोई आप लोगों में प्रमुख हो वह एक पंडित मुझसे संवाद करे। पंडित रघुनाथ प्रसाद कोतवाल ने यह नियम किया कि स्वामी जी से एक एक पंडित विचार करे। पुनः सबसे पहले ताराचरण नैयायिक स्वामी जी से विचार हेतु सम्मुख प्रवृत्त हुए। स्वामी जी ने उनसे पूछा कि आप वेदों का प्रमाण मानते हैं वा नहीं। उन्होंने उत्तर दिया कि जो वर्णाश्रम में स्थित है उन सब को वेदों का प्रमाण ही है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि कहीं वेदों में पाषाण आदि मूर्तियों के पूजन का प्रमाण है वा नहीं। यदि हो तो दिखाइए, और जो नहीं है तो कहिए कि नहीं है। पंडित ताराचरण ने कहा कि वेदों में प्रमाण है वा नहीं, परंतु जो एक वेद ही का प्रमाण मानता है औरों का नहीं, उसके प्रति क्या कहना चाहिए।